बोला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि देश से ज्यादा विदेश में वक्त बिता रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसीलिए पीएम परदेसिया क्या बन गए हैं प्रधानमंत्री नंबर 1, ये अब बोला जा रहा है, और वो भी सुषमा स्वराज द्वारा। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से आखिर क्या मिला? क्या मोदी के दौरे से देश की छवि बदल गई? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज कुछ ऐसे ही उठे सवालों पर संसद में बयान दे रही थी। सदन के पटल पर विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल गया। सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से भारत की विदेश नीति को एक नई ऊंचाई मिली है। विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, बड़े देशों के साथ रिश्तों में मजबूती आई है। एक खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जापान में जमा रंग, अमेरिका में चला जादू, ऑस्ट्रेलिया में बजा डंका। करीब 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 45 शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा पड़ोसी देश भूटान से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही पीएम का विमान जापान के लिए टेक ऑफ हुआ, विदेश नीति भी नई उड़ान भरने लगी। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रंग ऐसा जमा कि दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के साथ संबंधों को नई रफ्तार भी दी और बिजनेस के दरवाजे भी खोले। अमेरिका पर तो मोदी मैजिक ऐसा चढ़ा कि एक बार तो फर्क करना मुश्किल हो गया कि प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में हैं या हिंदुस्तान में। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री मोदी का कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब, जो कि सांसद हैं लोकसभा से सीपीआईएम के, वो जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ वीना सीकरी जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपसे शुरुआत इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रधानमंत्री से शिकायत है क्या आप लोगों को? मतलब देश तो ये समझ रहा है कि वो विदेशों में जा रहे हैं, खूब आदर सम्मान हो रहा है, ओबामा जी भी आ रहे हैं 26 जनवरी को, एक फील गुड फैक्टर होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा देश में। कहां पर आपको परफॉर्मेंस में कमी लग रही है? दिक्कत क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री से कोई शिकायत क्यों होगी? आप प्रधानमंत्री अगर देश के छवि को उभारते हैं पूरे विश्व में जाकर के, तो वो देश के लिए अच्छा है। हाँ। लेकिन आपने जो कहा, खुद आपका टाइटल जो है प्रोग्राम का अनुमान जो है वो प्रधानमंत्री बन गया परदेसिया, तो हमने तो उनको आज संसद में स्वागत किया कि चलो देश में भी दिखे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और संसद में भी कभी कदार दिखे जाते हैं। लेकिन जब भाषण वो दूसरे संसद में देते हैं, आज उनके मंत्री के बारे में एक बयान हमने मांग रहे थे तो वो उठकर चले गए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री वॉकआउट करके चले गए, जबकि स्पीकर कह रही थी कि 0 आवर में ये सब सवाल उठाया जाएगा। तो मैं ये, हमारा विपक्ष का या हमारा ये कहना है कि सिर्फ छवि से काम चलने वाला नहीं है। बेशक अगर हमारा देश का साख बढ़ता है विश्व में, और अगर विश्व व्यापार में, विश्व बाजार में देश का उत्थान होता है, तो सब भारतीयों को गौरव की बात है। ठीक है। लेकिन जापान से हो या अमेरिका से हो, हाँ। जो प्रस्ताव मिलेगा उसके बाद उसका जब आप वास्तविकता में होगा, हम उससे उसके बाद सफलता मानेंगे। वरना जापान जो कहे कि हम इतने बिलियन करेंगे, लेकिन उसके बाद जापान की अपनी समस्या है और पर्यावरण का सवाल, दूसरे तमाम सवालों को उठा करके वो खुद ही कह रहे हैं। तो सलीम साहब, मैं आपकी शिकायत अभी भी नहीं समझ पाई। नहीं मानी जाती। मैं आपकी शिकायत अभी भी नहीं समझ पाई। एक बस शुरू में लगा, आपने कहा कि मंत्री पर उन्होंने बयान नहीं दिया, बाकी तो देश भी नापेगा कि वो जो दावे कर रहे हैं वो उसको पूरा करेंगे या नहीं। अभी डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको कहां पर शिकायत है? किस बिंदु पर आपको दिक्कत है? मैं पहले तो यही कहा कि प्रधानमंत्री आप शुरुआत सुने नहीं, हमारा शिकायत तो आप शुरू किए। मैं कहा कि वो शिकायत तो होनी ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री से। अगर जैसे छवि बनाया जा रहा है, हाँ। वैसे अगर काम हो, हाँ। लेकिन आप 6 महीने से जो वाहवाही कर रहे हैं, मैं वो वाहवा देने के लिए तैयार नहीं हूं कि फल मिले उसके बाद वाहवा मिले। अभी तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि बनाया जा रहा है, वो निखर रहा है, लेकिन देश को उसका क्या लाभ होगा वो इतना जल्दी आकलन करना सही नहीं होगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, प्रदेश नीति में जितना वो दे रहे हैं उतना देश के बारे में भी थोड़ा सोचें। ठीक है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ छवि बना रहे हैं और एक लार्जर देन लाइफ इमेज आपने जरूर बना दी है, लेकिन देश को क्या मिल रहा है? ऐसा है, देश को बहुत कुछ मिल रहा है। कहीं मुद्दाहीन विपक्ष बैठा हो तो उससे फिर बहस करने में भी मजा नहीं आता। लेकिन मुद्दों की बात करें अंजना जी,
तो विदेश नीति की बात करें, प्रधानमंत्री ने एक जो भारत की एक साख बनी थी, हाँ। मैं उसमें कहता हूं 2000 से 2004 अटल जी थे, हाँ। उसके बीच में मैं ये भी कहूंगा कि कुछ साल तक के मनमोहन सिंह जी ने भी करा, हाँ। मगर बाद में हम लोग की जो छवि है एक ग्लोबल वर्ल्ड में, विश्व भर में, हाँ। एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह से हम लोग देखें तो किसी को भी हमारे अंदर ना कोई इकोनॉमिक शक्ति दिखती थी, आर्थिक शक्ति दिखती थी, ना ही कोई सुरक्षा की दृष्टि से हमको कोई सीरियसली ले रहा था। आपको उस छवि को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने और उनके साथ जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी ने, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है और आज वापस हम लोग विश्व पटल के अंदर, हाँ। भारत की जो छवि है और भारत के प्रधानमंत्री की छवि है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। और ये एक मेरे को लगता है कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक शक्ति समझी है, जो भारत के बाहर जो भारतीय लोग रह रहे हैं, एनआरआईज रह रहे हैं, हाँ। कि उनकी शक्ति को देश की शक्ति के साथ कैसे जोड़ा जाए और उनके माध्यम से हम लोग कैसे भारत को आगे ले जा सके, हाँ। तो ये तो गौरव की बात होनी चाहिए। मगर मुझे नहीं समझ आ रहा है विपक्ष को दिक्कत किस चीज की है। क्या जो हमने वादे किए थे महंगाई कम करने का, क्या हमने पूरा नहीं किया? क्या हमने कार्रवाई जो करनी थी काले धन पे हमने की नहीं? क्या हमने इन्वेस्टमेंट जो लाने की बात करी थी क्या वो कर नहीं रहे? क्या हमने जो पॉलिसी पैरालिसिस को हटाने की बात करी थी क्या हम कर नहीं रहे? तो मुझे नहीं समझ आता कि 180 दिन में ये क्या चाहते हैं। सलीम साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। सलीम साहब आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वीना जी मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं नरेंद्र मोदी जी की ही तरह वो इस तरह की बातें करने में सक्षम दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निवेश के लिए काफी है? क्या जो यूफोरिया हम एनआरआईज के बीच अलग अलग जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री बिल्ड कर रहे हैं वो काफी है? जमीन पर अगर यहाँ पर नीतियां नहीं बदलती हैं, अगर निवेश के लिए आसानी नहीं पैदा की जाती है, तो फिर क्या फायदा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले 6 महीने में हाँ। एक बहुत ज़रूरी बात थी जो हमारे प्रधानमंत्री ने की है, और वो सबसे पहले बात की एक बहुमत की सरकार आई है, एक स्थिर सरकार आई है, उसके बारे में विदेश लीडरों से हाँ। बात करना, उसके बारे में कन्विंस करना कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की नीति क्या है। और जो लगता है कि जो इतने लीडर से मिले हैं, 45-50 लीडर से मिले हैं इन 6 महीनों में, उनको कन्विंस कर दिया है कि भारत की सरकार जो है सीरियस सरकार है, नीतियों की रिफॉर्म करने पे तैयार है, और उनकी जो 2 मांगे हैं, सबसे बड़े टारगेट्स हैं, नंबर 1 इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ और नंबर 2 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो इसमें जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे प्राथमिकता जो दी है हमारे विदेश, हमारे पड़ोस देशों को, ये अन्य देशों को बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि सब समझ गए हैं कि अगर भारत की आर्थिक विकास में अपने नेबर्स की स्टेक होल्डर हम ना बना पाए तो हमारी आर्थिक विकास नहीं हो सकती। तो इसलिए जो सारा जो ढांचा बना है, नेबरहुड फर्स्ट, सार्क लीडर्स के साथ मुलाकात, उनको कहना कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करेंगे, नेपाल के साथ वाटर रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पे प्रोग्रेस, भूटान के साथ जो पहला उन्होंने विजिट किया वो भी बहुत अच्छा था। और जो लीडर्स के साथ वो मिले हैं, दिल्ली में मिले थे स्वेरिंग इन टाइम पे, सार्क समिट में मिले हैं महिंदा राजपक्षे से, अन्य लीडरों से, इससे ये उनकी कॉन्फिडेंस जो है भारत की सरकार में बहुत बड़ी है। और जो अन्य देश के लिए जापान, चाइना, यूएसए, $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, $35 बिलियन प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन अगर आपके नियम आसान नहीं होंगे, आपका घर ठीक नहीं होगा, तो वो कहाँ पैसा लगाएंगे? अब मैं कह रही हूँ अगला चैलेंज जो है हमारे फरवरी में अगले बजट में आएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की असलियत जो है दिखानी है। क्योंकि सलीम साहब दोनों की बातों पर एक छोटा सा रिएक्शन, फिर ब्रेक पर जाएंगे, संजय जी भी फिर जुड़ जाएंगे। मैं ये कहा कि वादा जो चुनाव से पहले किए थे वो वादा दोहरा गया है विदेश फ्रंट में। अब दूसरी बात है, जो छवि बनाई गई थी उसको रीइंफोर्स किया गया है, लेकिन मैं इसलिए कहा कि अभी फल हमें नहीं मिला है। अगर फल मिलता है तो मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा और खुश होऊंगा, लेकिन वो तो कह रहे महंगाई घटा दी को आप अगर फल समझते हैं तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। सुरक्षा, सिकरी जी कहीं अभी कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में अभी छत्तीसगढ़ में घटना हुई, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। तो देश की छवि बनती है भाषण से नहीं, देश के अंदर सुशासन और उसके साथ हमारा आर्थिक विकास का दर घट रहा है, बड़ा नहीं है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। बोले कि बढ़ गया पिछले क्वार्टर से, छवि है वो मैं समझाता हूं। चाइना का प्रेसिडेंट आता है, वो पाकिस्तान ही जाता है, जो कि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है। ये छवि है देश की और भारत की,
और भारत के प्रधानमंत्री की। सार्क में आप जाते हैं, फ्री ट्रेड जो अभी सीकरी जी ने भी कहा वो आपने रिजॉल्व करा सार्क के समिट में ना। सार्क एक स्लैंगिंग मैच बन जाता था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी चीज मैं आपको WTO की बात करता हूं। WTO में अपना पक्ष रखा प्रधानमंत्री और देश ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि जो देश के किसान हैं या जो गरीब लोग हैं उनका हक हम छीनने नहीं देंगे, हम सब्सिडी देंगे और हम WTO साइन नहीं करेंगे। हम कोने में खड़े हो गए थे। लेकिन अंजना जी इसके अंदर हम लोगों ने शक्ति दिखाई और ये शक्ति आज जो है वो भारत की शक्ति बन रही है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने 6 महीने में करा वो सराहनीय है और इसकी मैं गिनती करूंगा तो बहुत ज्यादा दूर तक ही जाना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है वीना जी।